साथ वचन पर ध्यान करेंगे। और प्रभु हमसे धन्यवाद देते हैं कि आपने नए वर्ष के अंदर पहले दिन हमें मौका दिया कि हम तेरे भवन में आकर तेरी हम स्तुति कर सकें। बीते वक्त तो हमारे साथ पूरे साल हमेशा वफादार विश्वास योग बनकर रहा, इसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस नए वर्ष में तो हमें संभालना, हमें लेकर चलना, हमारी अगुवाई करना। और पिता हम जानते हैं कि प्रभु जी हम तुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इस वर्ष के अंदर तू हमें बड़ी आशीष देगा, हमें संभालेगा, हर मुसीबत परेशान से बचाए। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, तू हमसे जो बुलवाता है अपने विचार हमारे हृदय में डालें, ताकि वो विचार लोगों के लिए, मेरे लिए आशीष का कारण बन जाए। क्रिस्त यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको नया साल मुबारक हो। आपको भी प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इस नए साल के अंदर उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उसको ताली बजा के धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने सच में इस 2020 में हमारी बहुत सहायता मदद के लिए संभाला। धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय और उसकी दूसरा कुरिन्थियों का जो पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 16 से 21 आयत तक। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा ना जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसे मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इस साल जो प्रभु ने हमें दिया है और उस पर हम ध्यान करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय की 17वीं आयत में। 17वीं आयत को हम फिर से पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए, जो कि बाइबल हमें क्या बताती है। और यहाँ पे इस तरह से, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है। जो मसीह यीशु में है उसी का नया साल है, उसी की नई जिंदगी है, उसके लिए नया दिन है, नया साल है और उसका नया जीवन है। किसमें पाया जाना चाहिए हमें? मसीह में। यार सन बदला है, तारीख तो वही है। क्या बदला है? सन बदला है। क्या बदला? कल हम 20वें थे और आज हम किसमें आ गए? लेकिन अगर आपको नया जीवन चाहिए, नए जीवन के अंदर प्रवेश करना है, नई जिंदगी को पाना है, नए वर्ष में जाना है, तो मुझे और आपको किसमें आना होगा? मसीह में। किसमें? मसीह में आना है। तब मसीह हमें नया जीवन देगा, नई जिंदगी देगा, नई आशा देगा, नया जीवन देगा और मेरा जीवन, आपका जीवन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसलिए कहते हैं, इसलिए जो कोई मसीह में है, मसीह में पाया जाता है, मसीह के लोग हैं, जो मसीह को मानते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया है, जिनके जीवन के पाप को क्षमा किया है, जिनके जीवन में प्रभु आया है, जिनके जीवन को बदला है, उन्हीं के लिए नया साल है। क्या है? नया साल। अगर मेरा जीवन नहीं बदला, मेरे जीवन के अंदर बदलाव नहीं आया, मेरे जीवन को प्रभु ने नहीं छुआ, मेरे जीवन के अंदर कोई काम नहीं किया, तो फिर मेरे लिए नया साल नहीं है। मेरे लिए कोई नया साल नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि पौलुस को मालूम है, पौलुस को अनुभव है कि प्रभु ने मेरे जीवन को क्या करा है? बदला है। इसलिए वो कह रहा है, जो मसीह में है उनके लिए पुरानी बातें बीत गई, उनका पुराना आचरण बदल गया, उनका जीवन के अंदर बदलाव आया है, उन्होंने यीशु मसीह को जाना है, उनके जीवन के अंदर एक चेंजिंग आई है। क्या है? अब मैं आप अपने जीवन के अंदर
गलत चीज रखूं, ठीक है। प्रभु में पहले मैं बहुत खराब इंसान था, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए जो बताने के लायक नहीं है, वो सिर्फ मेरा प्रभु जानता है, ठीक है। मैंने कितनों के साथ चीटिंग करी, कितनों के साथ धोखा दिया, किसके साथ मैंने क्या किया, लेकिन प्रभु ने उस सब चीजों को क्या किया, बदल दिया है। इसलिए यशायाह लिखता है, देख मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है और उसको मैं क्या नहीं करना चाहता, स्मरण नहीं करना चाहता। इसी को प्रभु कहता है, मैंने तेरे पापों को क्षमा किया है, मैंने तेरे जीवन को छुआ है, मैंने तेरे जीवन को बदला है। इसलिए दिनेश, आज से तू मेरे लिए क्या है, नया है। और जिनके जीवन को प्रभु ने बदला है उनके लिए नया साल है, उनके लिए रोज नया साल, नया जीवन है। क्यों? फिर हमारे अंदर एक उगम होती है, हमने यीशु मसीह को पहना है, हमने यीशु मसीह को पाया है, यीशु मुझे लेकर चलता है, यीशु आपको लेकर चलेगा। और फिर आप कहेंगे, सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत बढ़िया है। दाऊद कहता है, आज का दिन यहोवा ने मेरे लिए बनाया है, मेरे लिए प्रभु ने नया दिन बनाया है, प्रभु ने मेरे लिए नया वर्ष लाया है, प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। पहले मैं कैसा था? पौलुस कहता है, अपने बुलाए जाने पर सोचो कि प्रभु ने तुम्हें कहां से बुलाया है, तभी तो बदला। क्यों? क्या जनवरी पहली जनवरी कभी पड़ी नहीं? पड़ी थी, 2020 में पड़ी, 2019 में पड़ी, 2018 में पड़ी। नया साल वही है जब प्रभु ने आपके जीवन को क्या करा है, छुआ। देखिए, इससे पहले हम पढ़े, हिंदू लोगों का भी नया साल होता है, वो दिवाली पे बनाते हैं, ठीक है। उनका कैलेंडर कब से शुरू होता है? दिवाली से। मुसलमानों का ईद से हो जाता है, ठीक है। फारसी लोग नया साल बनाते थे। कौन बनाते थे? फारसी, ठीक है। सरदारों का भी है, लेकिन यीशु मसीह ने 2000 पहली सदी के अंदर यीशु मसीह ने जन्म लिया और उसने इतिहास को क्या करा, बांटा है। और ये तारीख जब से है, देखा पहला इतिहास मत्ती के दूसरा कुरिन्थियों का, नहीं लूका का दूसरे अध्याय को पढ़े तो पहले नामकरण जब हुआ, गणना हुई थी और यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसने इतिहास को 2 भागों में बांटा है। मैं ये नहीं कह रहा आप बड़े धूमधाम से बनाए, लेकिन धूमधाम ये होनी चाहिए कि प्रभु ने मेरे जीवन को क्या करा है, बदला है। क्या करा है? बदला है। कारण देखिए, लोगों ने 1 जनवरी को बहुत बदलने के लिए सोचा, इस कैलेंडर को बदलने की कोशिश करी, इस इतिहास को बदलने की कोशिश करी, लेकिन ये कैलेंडर बदल नहीं पाया। सबका अपना इतिहास है। इस जनवरी 2021 का बड़ा पीछे देखे हम इतिहास है, लेकिन प्रभु आपको उससे बढ़कर आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में एक इतिहास लाना चाहता है। क्या लेकर आना चाहता है? क्या लेकर आना चाहता है? इतिहास लाना चाहता है कि मेरा जीवन बदले। आप जितने चर्च पे बैठे हैं, जो फेसबुक को सुन रहे हैं, आपके लिए नया जीवन किस पे मिलेगा? क्या कहता है? जो मसीह में है। इसलिए जो कोई मसीह में है उसके लिए क्या है? नई सृष्टि है, नया जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने नए जीवन के बारे में बहुत कुछ बोला था। यीशु मसीह ने नए इंसान के लिए, पुराना आदम मर गया पाप के अंदर, नया आदम यीशु है जो आपको, मुझको नया जीवन देना चाहता है, मेरे और आपको जीवन को बदलना चाहता है। और जो कोई उसके पास आएगा उसका जीवन बदलेगा, उसका जीवन नया होगा। और आप कहेंगे, मैं कहूंगा प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। आज हमारा नया जीवन सिर्फ ये सोचते हो कि हमारे दुखी के बपतिस्मे में मिलेगा, या चर्च के आने से मिलेगा, या हमें कन्फर्मेशन से मिलेगा। नया जीवन यह है कि हम यीशु मसीह को अपना लें, यीशु मसीह को पहन लें, ताकि हमारा पुराना मनुष्यता, पुराना जीवन छुप जाए। क्या हो जाए? छुप जाए। क्या हो जाए? छुप जाए।
यही नया जीवन है। ये नहीं तारीख बदल गई और फिर हम उसको सेलिब्रेट करें। क्यों? जीवन तो वह है कि मैं कल में पापी था, आज मैं यीशु मसीह की संतान हूं, आज मैं यीशु मसीह का कहलाता हूं, आज यीशु मसीह ने मुझे अपने खून से खरीदा है, मेरे लिए अपनी जान दी है। यही तो नया जीवन है, यही तो नया जीवन है। लोग जाने कल तक तो तुम्हारा जीवन ऐसा था, तो आप कहोगे भाई मेरे जीवन को किसने बदला? प्रभु ने बदला है। यीशु मसीह ने मेरे ऊपर छाप लगाई है, यीशु मसीह में मैं पाया जाता हूं। आज से मैं यीशु मसीह की संतान हूं, वो मेरा परमेश्वर है। उसने मेरे पापों को अपने लहू से क्या कर दिया? अभी मैंने बोला था, आप मुझे पादी साहब कहते हैं। अगर आप मेरी पुरानी जिंदगी को देखेंगे जो मैंने किया है, तो मैं पादी कहलाने के लायक नहीं। लेकिन यीशु मसीह का नूर है, यीशु मसीह की दया है, जिसने मेरे पाप क्या किए? क्षमा किए, और उसने मुझे अपनाया, अपनी सेवकाई के लिए मुझे बुलाया। और वो कहता है कि जो मसीह यीशु में पाया जाता है, यदि कोई मसीह यीशु में है, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। नया है, क्या हो गया? ट्रांसप्लांट हो गया। कहते हैं बाईपास सर्जरी, तो यीशु मसीह में भी मेरी क्या हो गई? बाईपास जीवन बदल गया। यीशु मसीह में मेरा पुराना मनुष्य तब दब गया, सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो नया जीवन कौन देगा? संसार देगा या आपका परिवार देगा? यीशु देगा, जो मुझे और आपको बचाने के लिए इस धरती पे आया। पुराना आदम ने पाप किया और पाप के कारण पुराना हो गया और प्रभु से दूर हो गया। लेकिन यीशु मसीह का जो नया आदम है, वो यीशु है, वो आपको मुझे नया जीवन देने के लिए आया, ताकि मैं और आप यीशु में पाए जाए। किस में पाए जाए? यीशु। ताकि मेरे और आपके पाप ढांपे जाए। जिन दिन आपको प्रभु मिल जाए, जिन दिन यीशु मसीह आपके पाप क्षमा कर दे, उस दिन से आपका नया जीवन है। लोग कहते हैं न्यू बॉर्न, क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न। और जिन न्यू बॉर्न के बाद वो बुराई करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, जिस दिन यीशु मसीह से आपकी मुलाकात हो गई, मैं और आप पौलुस के समान बन जाएंगे। किसके समान बन जाएंगे? पौलुस के। आप और मैं प्रभु के पीछे चलने लगेंगे, मैं और आप प्रभु में मगन होंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे, संगति करेंगे। और वो कहता है जो मसीह यीशु में है, वो क्या है? नई सृष्टि है। मूसा के टाइम में 12 महीने हुआ करते थे। कितने महीने होते थे? 12 महीने। पढ़े आपने 12 महीनों का जिक्र पढ़ा है? देखिए 12 महीने का जिक्र है। 12 महीने तो वहां पर भी होते थे। मैं आपको पढ़वाऊंगा निर्गमन, उसका 12 अध्याय, उसकी पहले दूसरी आयत को पढ़ी थी। निर्गमन, जब मूसा अपनी कौम को निकाल के लाया और खुदावन ने मूसा से कहा, पढ़िए। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे। ये महीना किसका हो? गुलामी से निकलने का दिन, आजादी का दिन। नया साल क्या है? मूसा की कौम क्या थी? गुलामी में थी। आजादी का दिन, नया दिन, महीना। ये महीना किसका हो? आरंभ का। 12 महीने थे। ये नहीं कि यीशु मसीह के आने से पहले ही 12 महीने बने, पहले से। तो क्या पढ़िए, फिर से पढ़ो। फिर यहोवा ने मिस्र देश में हारून और मूसा से कहा, हाँ? ये महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे। अर्थात महीना कौन सा है? बताइए, जोर से बोलो। जनवरी। मूसा की कौम जनवरी में निकली। यीशु मसीह ने भी इतिहास को जनवरी में बांटा। आराम का दिन है, गुलामी का दिन है। आप मैं पाप की गुलामी में फंसे हुए हैं। काश प्रभु मुझे और आपको निकाले, आपको मुझे पाप के दास में से निकाले, और प्रभु यीशु मसीह मुझे आजाद करे। से यूहन्ना की इंजील उसका
8वां अध्याय उसकी 32वीं आयत में लिखा है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। क्या करेगा? आजाद करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आपको मुझे, खुदावंद मूसा से कहता है, ये महीना किसका होगा? आरंभ का दिन होगा, बिगनिंग का होगा महीना। मैं तुम्हें गुलाम की आजादी से निकालूंगा। और प्रभु का दास पौलुस कहता है, जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि। हे मूसा, आज मैं अपनी कौम को गुलामी से निकाल रहा हूं। तुम्हारे लिए आजादी का दिन है, तुम्हारे लिए निकासी का दिन है, और आज से तुम इसके गुलाम नहीं रहोगे। और प्रभु कहता है, तुम इसका वर्णन अपने बच्चों से करना। लेकिन नई सृष्टि का वर्णन जब आपका जीवन बदला, मेरा जीवन बदला, उसका वर्णन मुझे अपने आप को, मुझे अपने परिवार, अपने दोस्तों से करना है कि प्रभु ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। दूसरी आयत को पढ़े। हाँ, ये महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही, वर्ष का पहला महीना ठहरे। हम बाइबल नहीं पढ़ते, ये कॉल सेंटर ने हमारी बाइबल पढ़वा छोड़ दी। मैं कहीं से नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है आरंभ का महीना ठहरे। कितनी बड़ी बात है। तो प्रभु आपको मुझे आजादी देना चाहता है। किस चीज से आजादी देना चाहता है? पाप से। जो पाप हमारे शरीर पर राज न करे, सो मैं और आप किस में पाए जाए? मसीह में पाए जाए, यीशु में पाए जाए। और कहता है, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें, गुलामी की बातें, पाप की जिंदगी, बुराई की जिंदगी तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए और सब बातें क्या हो जाएं? बीत जाए, उन्हें मैं याद ना आए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप प्रभु में आ जाएंगे, प्रभु से आपकी मुलाकात आ जाए, प्रभु को पा लेंगे, जब आप दुआ करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, तो आपके जीवन में पुरानी बातें याद आती बैठ के कि हमने कितने बड़े बड़े गलत काम, तो हमें उसकी गलती को मानना है। वैसा ही कह रहा हूं। तो हमें प्रभु प्यार करता है, हमें बता उसका तौबा करना है, प्रभु से अपने पापों का इनकार करना। प्रभु में बहुत बड़ा पाप है, आप प्रभु में पाई जाए, यही नया साल है। मसीह में देखिए, हमें कुछ मिले ना मिले, कुछ पाया ना पाया, हमें संसार की दौलत मिले ना मिले, संसार की हमें आशीष मिले ना मिले, सबसे बड़ी आशीष यह है कि मैं और आप किसमें पाए जाते हैं? तो मसीह में पाए जाते हैं। हम मसीह की संतान हैं, हम मसीह के लोग हैं कि उस पापी को यीशु ने बुलाया है कि मैंने कितनों के साथ धोखा किया। जब मैं सेवकाई में नहीं था तो मेरा जीवन मैं ही जानता हूं, आप नहीं जानते। आप तो ये सोचते कि पादी साहब बहुत अच्छे, पादी साहब बहुत अच्छे, लेकिन ये नहीं मालूम कि पहले प्रभु में मैं कितना मक्कार था। आज कम से कम प्रभु ने हमें ईमानदारी दी है। क्या दी है? ईमानदारी दी है। अब हम किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि प्रभु ने मुझे ईमानदारी दी है, विश्वास योग दिया है, और प्रभु कहता है तो मुझ में पाया जाए। इसलिए पौलुस अपने बारे में लिखता है, जो मसीह में है वो क्या है? नया साल, नई सृष्टि है। अब हम सोचते हैं कि सन बदल गया और नया साल। अरे नया साल तो मुझे बताए कि मैं बदला हूं, मैं बदला हूं या नहीं बदला, मेरे जीवन में प्रभु है या नहीं। क्यों? और चेलों के लिए कहा जाता था, ये किसके साथ थे? यीशु के साथ थे, यीशु के साथ पाया। देखिए यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय उसकी 28वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखिए यीशु मसीह कितनी बड़ी बात बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इंसान सच नहीं बोलता, अगर बोलेगा भी तो बड़ा चढ़ा के बोले। क्या बोलेगा? बड़ा चढ़ा के, जोर से बोलिए, बड़ा चढ़ा। यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कहता है? अच्छा, कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का, ओह नई सृष्टि, यीशु मसीह ने पहले कह दिया था नई सृष्टि, नए आसमान, नई जमीन।
और प्रभु में वही लोग जाएंगे जो नए इंसान हैं। मैं भी आगे बताऊंगा आपको, मुझे और आपको नया बनना होगा। आज इंसान के जीवन के अंदर देखेंगे कि आदमी को कौन पुराना बन रहा है। हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कहता है, नहीं सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ और नहीं, कब, जब वो आएगा दोबारा, वो अपने नए लोगों को लेकर जाएगा जो प्रभु में पाए जाते हैं। ठीक है। आज ज्यादातर चर्चों के अंदर बपतिस्मे का जोड़ दिया जाता है। किसका दिया जाता है जोड़? बोलो, बपतिस्मा और 10 थैंक्सगिविंग। आप 10 मांस दीजिए, 10 मांस दीजिए। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, मनुष्य का पुत्र नई सृष्टि में आएगा। किसमें आएगा? नई सृष्टि। तो मुझे आपको उसके राज के लिए काम करना होगा। मुझे आपको प्रभु के लिए नया राज स्थापित करना होगा और लोगों को तैयार करना है। उसकी दुल्हन को क्या होना है? तैयार होना है। जब दुल्हन शादी होती है तो दुल्हन को क्या करते हैं? बहुत, दूल्हे को कोई तैयार नहीं करता है। दुल्हन को सब लोग क्या करते हैं? मैं सही कह रहा हूं, मैं जी सही कह रहा हूं, दुल्हन को तो सभी तैयार करते हैं। ब्यूटी पार्लर से भी बुलाया जाता, बुलावे दूल्हे बेचारा मारा जाता है। लेकिन यीशु मसीह खुद तैयार है। हम उसकी दुल्हन है। हम नई सृष्टि के लोग हैं। हम नई सृष्टि में पाए जाए, हम तैयार हो, ताकि जब दूल्हा आए उसकी दुल्हन क्या पाई जाए? तैयार पाई जाए, ताकि वो जा सके। और नया पौलुस कहता है जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। नया साल तब शुरू होगा। ये तो तारीख आएंगे, चली जाएंगे, सन बदलेंगे, जब तक क़यामत नहीं आएगी ये चलता रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मुझको नया होना होगा। अभी समय है मैं और आप बदले और यीशु मसीह को आने दो। यीशु मसीह से कहे प्रभु मुझे भी नया बना दे। मुझे भी क्या बना दे? नया। पौलुस कभी नहीं सोचता था कि मैं बदल जाऊंगा। कट्टरवादी इंसान था। आज हमारे लोग कट्टरवादी इंसान हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहन, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था अकबर के राज के बारे में। फारसी लोग बनाते नया साल। नया साल तो तब आपका मेरा है जब मैं और आप क्या जाए मसीह में बदल जाए। प्रभु आपके पाप को क्षमा कर दे, मेरे पाप को क्षमा कर दे और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में क्या हो? लिखा जाए। मैं प्रभु का कहलाऊं और यीशु मसीह मेरे ऊपर छाप लगा दे आपके ऊपर और आप कहे आज से तू मेरा है और मैं तेरा। ये नया साल है। उस दिन से आपकी जिंदगी बदलेगी। उस दिन आप प्रभु के पीछे चलेंगे। इसलिए बाबा कहता है जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुराना आचरण खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या है? नया जीवन। ठीक है। पौलुस का जब जीवन बदला फिर उसने किसी को सताया नहीं। पतरस का जीवन जब बदला जब उसने अपने आंसू बहाए और वो कहता है मैं मसीह के साथ मरने के लिए क्या हूं? तैयार। वही पतरस पहले डरपोक था और फिर कहता है तुम ही न्याय करो, हम परमेश्वर की बातों को माने या तुम्हारी बात माने। नया जीवन हमें प्रभु के सामने, लोगों के सामने खड़ा करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है। देखिए पुराने जीवन के अंदर क्या पाया। देखिए पौलुस क्या लिखता है। पौलुस अपने जीवन के बारे में बताता है, एक आदर्श जीवन देता है हमें। ये नया जीवन के बारे में बताता है। पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय की पहली आयत, पहला कुरिन्थियों उसका 11वें अध्याय की पहली आयत को पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलाओ। पौलुस कहता है तुम मेरी सी। देखिए पौलुस के पास 2 जीवन था। कौन सा जीवन था? पहले लड़ने वाला, कलीसिया को सताने वाला। अब उसको चीज को नहीं कह रहा या तो तुम मेरी सी चाल चलो या आगे पढ़ो या मसीह की चाल। ऐसे लिखा है। पौलुस ने मसीह को पहन लिया। किसी का बाप शराबी है, किसी का बाप जुआरी है या बाप मक्कार है, बच्चों से आशा नहीं रखेगा कि मेरे बच्चे ऐसे बने। लेकिन पौलुस कहता है अब मैंने मसीह को पहन लिया है। अब तुम मेरे साथ मेरे जीवन जैसा चलो। तुम मेरे जीवन को देख के चलो, मसीह के जीवन को देख के चलो कि मसीह मुझे और आपको नया बनाने के लिए आए। किसके लिए आएगा?
नया बनाने के लिए आया था। कि इंसान पाप में था, प्रभु उसको नया जीवन देने के लिए आया था, उसके पाप को क्षमा करने के लिए आया था, प्रभु उसको उद्धार करने के लिए आया था, उसे अपनी संतान बनाने के लिए आया था, ताकि हम प्रभु की संतान करें। इसलिए पौलुस कहता है तुम मसीह की सी चाल चलो, और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे सीखो। किससे सीखो? मुझसे सीखो। नया जीवन यही है कि मैं और आप बदले जाए। देखिए हमारा जीवन क्यों नहीं बदल पा रहा? तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसके 41 पे आए। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। 40 से। हे निर्बुद्धियों, हाँ, जिसने बाहर का भाग बनाया, जिसने बाहर का शरीर, ये ठीक है, हम लोटे को बाहर से, हम अपने शरीर को बाहर से धोते नहाते हैं नहीं। आज आप सब चर्च में आए, कल कुछ लोग कल नहा लिए होंगे, ठीक है, कुछ आज सवेरे जवान लोग अभी नहा कर आए, जैसे मैं नहा कर आया अभी, ठीक है, मैं इसमें शेक ही नहीं मार रहा। हम बाहर से पानी डाला, फटफट नहाए और निकल आए, है नहीं? क्यों? लेकिन हमने अपने शरीर को क्या करते हैं? बाहर से धोते हैं। देखिए आगे पढ़िए, आगे। जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? जिसने भीतर का भाग नहीं बनाया, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। भीतर वाली वस्तु को क्या कर दो? दान कर दो। तो देखो सब वस्तुएं तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नया हो जाएगा। भीतर वाली वस्तु क्या क्या है मालूम है? मालूम है? बताइए। जो आदमी को गलत बना रही है, जो आदमी के जीवन को गलत कर रही है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आदमी चाहता है कि उसका जीवन शुद्ध हो जाए। पौलुस तो यहां तक कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं ताकि मेरा जीवन नया बना रहे, मेरा जीवन प्रभु में पाया जाए, मैं प्रभु में नई सृष्टि बना रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आज लोग, ठीक है, सब लोग मुझसे भी कहेंगे, आपसे कहेंगे नया साल मुबारक। नया साल तो जब मैं प्रभु में पाया जाऊं। प्रभु क्या कहता है? अंदर वाली वस्तु को क्या कर दो? दान कर दो। क्या कर दो? दान कर दो। तो सब कुछ क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, पुराना मनुष्य को हमें प्रभु को दान करना है, पुराने जीवन को प्रभु को देना है। किसको देना है? प्रभु। अब पुराना जीवन बहुत खराब है मेरे प्यारे भाइयों में, पुराना जीवन जो हमें प्रभु से दूर ले जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मेरे जीवन को बदलना चाहता है। मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी 20 से लेकर 23 आयत तक पढ़िए। देखिए पुराने जीवन के लिए पौलुस लिखता है, मरकुस लिखता है, माफ कीजिए, मरकुस लिखता है कि मरकुस क्या कहता है। मरकुस उसका 7वां अध्याय की 20 से लेकर 23 आयत। हाँ, मरकुस पढ़िए, मरकुस 7। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। ओहो, देख, जीवन के अंदर बुरे बुरे विचार नहीं। जो आदमी, अब लोग कहेंगे हमारे ऊपर बोल दिया, पुराना मनुष्य प्रभु से क्या रहता है? क्या रहता है? जोर से बोलो। दूर रहता है, दूर। पुराना मनुष्य का जीवन जो है वो बैठ के बुरी बुरी बात सोचता रहेगा, ख्वाब खाली पुलाव बनाता बैठा रहेगा, पलंग पे बैठकर या कुर्सी पे बैठकर लंबी लंबी सोचता रहेगा। है? बोलो, बाबूजी कुछ कह रहे, जोर से बोलो, सुनेगा? होता कुछ नहीं, होता कुछ। अब जो प्रभु में है वो चर्च में आके सोचता है, वो चर्च में आके प्रभु से कहता है, प्रभु आपकी इच्छा हो तो ये मेरे लिए हो जाए। यीशु मसीह भी गतसमनी के बाग में क्या कह रहा है? पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। और आदमी घर में बैठ के क्या करता? बैठ के खाली खाली पुलाव बनाते थे, आग नहीं लगाते देगचे के नीचे, बस देगचा कहाँ है? देगचा ये, और उसमें आग जल रही है, और बैठ के लाखों की सोच रहे हैं, करोड़ों की सोच रहे हैं।
अपना बीपी, खुद अपना बीपी बढ़ा रहे, अपने बच्चों का बढ़ा रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या लिखा है? बुरे बुरे विचार, आगे व्यभिचार, चोरी, चोरी, हत्या, लुचपन, दुर्दृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध। अब आइए, अच्छा यहाँ पर जितने बैठे, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछो, पाजी साहब इसमें आपके अंदर कौन सी बुराई है बताइए? पूछो पूछो, फ्रीडम है, फेसबुक वालों को भी फ्रीडम है, पूछिए आप कौन सी बुराई है? तो मैं हम लोग बुराई करते फिरते हैं, सबकी चुगली करते फिरते, तो कौन सा नया जीवन है? और प्रभु का दास लिखता है जो मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि। कुछ अच्छा बुराई नहीं करोगे तो दिखावा ज्यादा, किसी को नीचा दिखाना, किसी को हम अपना पक्ष ऊपर रखना। और यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें इन सब से मुक्त करने के लिए आया था, मैं तुम्हें इनसे आजादी दिलवाने के लिए आया था। मैं अभी बता रहा था कि पतरस का जीवन कब बदला था? जब मुर्गे ने क्या दी थी? मांग दी थी, तब उसे नया जीवन मिला था। यीशु के साथ वो रहा, लेकिन जीवन नहीं बदला। जीवन तो तब बदला था जब उसने मुर्गे की मांग सुनी। आज मैं और आप चर्च में आते आते बहुत से तो आते ही नहीं। फिर मैं कहूंगा, फिर आप लोग हमारे लिए बोलो, दुआ हो तो फिर कहते थैंक्स फॉर जीसस, मिर्चा खा के बैठो। ठीक है, पता नहीं सुधी सी कहां से सीखा है। आज परमेश्वर चाहता है कि इसको हमारे जीवन में ये चीजें राज ना करे, हमारे जीवन में प्रभु राज करे। कौन करे? प्रभु राज करे। ये जीवन तो शैतान का जीवन है जो ये चीज है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए नए जीवन के अंदर क्या चीज पाई जाती है? गलती की पुस्तक निकालें, गलती की पुस्तक, इसको भी हम देख लें। गलती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, गलती 5 अध्याय, ठीक है, उसकी 21 आयत से पढ़ो। मत वालापन, 19 से पढ़ो। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो क्या है? प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला टीला और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस क्या? अगर मेरे जीवन के अंदर 2021 के अंदर ये चीजें पाई जाती तो नया साल का कहना सही है? बोलिए, तारीख तो बदली है, भाई नया साल बहुतों का दारू पी के बनेगा, किसी का कुछ चीज करके होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है आगे। पौलुस क्या कहते थे नए साल के लिए, नए जीवन के लिए क्या कहता? देखिए नए साल, अब आगे पढ़ी, देखिए 22वीं आयत से 21वीं आयत, हाँ 22 से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये है नया जीवन, ये है नई जिंदगी, यही है सब कुछ जो प्रभु आपको नए जीवन में देना चाहता। क्या क्या है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। किसे देखिए, लोग कहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं और उनके दरवाजे में पहुंच जा मांगने, तो क्या बोलेंगे? मिलेगा या नहीं मिलेगा? अनुरोध बताओ हम कर क्या बोलो? नहीं मिलेगा। तो क्या यह पुराना मनुष्य तब आ गया? फिर क्या कहता है? प्रेम, आनंद। वैसे तो ताली खूब बजाई, और जब धीरे से पाई साहब ने कह दिया कि 100 के नोट डालो तो ताली बजनी बंद हो। ठीक है, आनंद,
शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर की सब लालसाओं के अभिमान समेत क्रूस पर चढ़ा दिया, जो ऊपर दिया गया है। मुझे और आपको पुराना मनुष्य तब को छुपाना है, यीशु को देना है, ताकि मेरे अंदर यीशु दिखाई दे, तब मेरा नया जीवन है। मुझ में यीशु पाया जाए, तब लोग कहेंगे सच में इसका जीवन क्या है, बदला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है पुराने जीवन की बातें अभी तक हमारे काम है। आज मेरे पास फोन आ रहे थे, आज बहुत लोगों के फोन आए, सब मुझसे कहते नए नए साल मुबारक। चाहे कलीसिया में तो अभी तक किसी ने फोन नहीं किया, वो पादरी को मानते कहाँ है, मेरा आपका रिश्तेदार कोई हूँ, सबके ने फोन किया होगा। इतने मैसेज आए कि व्हाट्सएप पे भरा हुआ है, 4:30 बजे से चला रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन प्रभु क्या कहता है, पहले हमारा जीवन बदले, तब हमारा क्या है, नया साल है, नया साल है। मेरे अंदर से सारी पुरानी बातें बीत जाए, ताकि मेरे जीवन के अंदर पुराना स्वभाव राज ना करे। आपको मुझे प्रभु ने इसलिए चुना है कि हमारे जीवन में कौन राज करे, यीशु करे। यीशु का मंदिर बन जाए, हम यीशु के मंदिर में उसकी वर्शिप करने वाले बन जाए, ताकि पुरानी बातें हमारी जिंदगी से दूर हो जाए। यीशु मसीह क्या कहता है, अंदर वाली वस्तु को क्या कर दो, दान कर दो, दान कर दो, तो मैं तुम्हें नया जीवन दे दूंगा, नया स्वभाव दे दूंगा, तुम नए आदमी बन जाओगे, तुम मेरी संतान बन जाओगे, तुम मेरे लोग कहलाओगे। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाइयों में। आज प्रभु चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए, और जब आप नए बन जाएंगे, मैं नया बन जाऊंगा, तो मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग चर्च नहीं आते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वो पुराने स्वभाव को लेके बैठे हुए हैं, पुराने जीवन को लेके बैठे हुए हैं। फिर कैसे कह सकते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। लोग क्या कहते हैं, हम किसके लोग हैं, यीशु चर्च जाता था नहीं जाता था, जाता था। आइए मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन क्या है, नए हैं, शुद्ध है, वो किसको देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। अगर पुराना जीवन है तो मैं और आप कभी कदापि यीशु को नहीं देख सकते। किसको नहीं देख सकते, यीशु को नहीं देख सकते। मेरे प्यारे भाइयों, आज प्रभु चाहता है हम यीशु को देखें। किसको देखें, यीशु को देखें। मेरे प्यारे भाइयों बहन, आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर यीशु पाया जाए। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए, प्रभु पाया जाए। सो प्रभु के जीवन, हमारे जीवन के अंदर यीशु हो। कौन हो, यीशु। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है हम यीशु मसीह में पाए जाए। देखिए, हम देखेंगे प्रभु ने किन किन को नया जीवन दिया। पौलुस ने इस चीज को लिखा, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्या पौलुस का जीवन नहीं बदला? आना बोलिए, बदला था। जैके के जीवन में मरकुस लिखिए, लूका की इंजील आप अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी बाइबल में नोट कर लीजिए। लूका उसका 23वां अध्याय, लूका उसका 23वां, लूका उसका 19वां अध्याय, 19वां अध्याय उसकी 8 से 9 आयत तक है। ये प्रभु कहता है इस घर में क्या आया है, उसका जीवन बदल गया। और क्या कहता है, मैं आदि संपत्ति, हमारा जीवन नहीं बदला इसलिए आदि संपत्ति नहीं देते। क्या कहते हैं, मेरा है, मेरा। जोर से बोलो, मेरा है। सब कहते हैं, फेसबुक वाले भी कहेंगे, चर्च वाले भी कहेंगे, सेंट मार्क चर्च भी कहेंगे, लेकिन जगह कहता है मेरा
यीशु मेरे जीवन में आया है। और आधी संपत्ति किसको दे देता हूं? जिसका ले लिया चौगुना। तो बदलाव आपका मेरा जीवन बदला है। बोलो भाई, बहुत ताली बजाते हो और कहते हैं मन मेरा ले ले प्रभु, तूने इसे बनाया है। जकई कहता है, पौलुस भी कहता है, मैं यीशु मसीह के कोड़े लेके घूमता हूं, उसके घावों को लेके घूमता हूं। इसे कहते हैं नया जीवन। क्योंकि हमने अभी यीशु को अपनाया ही नहीं। क्यों? और गाना गाते, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया, बटुआ मत लियो, किसे मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, बड़ी मेहनत से 10 का नोट डालने आया, 20 का डालने आया, 50 का डालने आया। जकई से सीखो, उसके जीवन में, उसके घर में आया प्रभु जीवन बदलने के लिए। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन बदला जाए, हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु पाया जाए। और प्रभु चाहता है कि नए जीवन के अंदर बदलाव आए। कितनी बड़ी बात है। पढ़िए मती लूका की इंजील, उसका 11 अध्याय 19वां अध्याय, उसकी 8-9 आयत को पढ़ लीजिए। जकई ने खड़े होकर प्रभु जकई ने खड़े होकर किसके सामने? यीशु के सामने कहा, हे प्रभु देख, मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। आधी संपत्ति। और हम कहते हैं यीशु के फॉलोवर, ये से नया जीवन मिले ताकि हम भी संपत्ति को बांट सकें। और आज हम संपत्ति से बड़ा प्यार करते हैं। आगे क्या कहता है? हाँ, और ये भी किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना लौटा देता। अगर किसी का 1 लाख लिया तो 4, ये तो हो गया चौगुना है। कितनी बड़ी बदम लगता है कि उसका जीवन बदला है। और यीशु मसीह कहते हैं इस घर में क्या आया है? नया जीवन आया है, नया उद्धार आया है। और आज हमारे घर में उद्धार नहीं, उधार आता है। सही क्या आता है? उधार। फिर कहते हैं पाइसा को चर्च में नहीं बोलना चाहिए, इसे कहते हैं नया जीवन। आइए हम देखते हैं डाकू का भी नया जीवन बदला था। कहां बदला था बताइए? क्रूस पर। लूका उसका 23वां अध्याय 39 से लेकर 43 में आए थे 42। हाँ, बड़ी जल्दी से पढ़ी। हाँ, कुकर्मी भाल लटकाए गए थे, उनमें से एक में से उनकी निंदा करके कहा कि क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप देखिए, आज हम लोग डाकू के समान है, बुराई करते हैं, डांटते फटकारते दूसरों को। कह पाकिस्तान ने हमें डाकू कह दिया। 2 डाकू थे, एक क्या है हंसी कर रहा था। और क्या प्रभु क्या कहता है? क्या वो कह रहा है कि हम भाई अगर ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम ऐसे कहते रहते हैं। आगे पढ़िए। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, दूसरे ने डांट के कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, हम भी तो वही दंड पा रहे हैं, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर उसने कोई अनुचित पाप नहीं किया। अनुचित पाप नहीं किया। तब उसने उनसे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। आज तक हमने ये नहीं कहा प्रभु मुझे नया जीवन दे। अच्छा बताओ, कभी बोला प्रभु मुझे इस पाप से छुटकारा दे दे, मुझे अपने राज में शामिल कर ले, मेरे जीवन को बदल दे, मेरी सुधि ले ले? और प्रभु ने कहता है आज ही तुम मेरे साथ क्या होगा? नया जीवन प्रभु ने दे के गया था लोग। क्यों? कितने लोगों को प्रभु ने जीवन दिया। मेरे प्यारे भाइयों, एक अंधे को प्रभु ने यूहन्ना की इंजील उसके 8वें अध्याय को घर बैठ के पढ़ लीजिए। नहीं, माफ कीजिए, 9 अध्याय को घर बैठ के पढ़ना। और क्या कहता है? पहले मैं अंधा था, अब मैं क्या करता हूं? देखता। पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। मसीह ने मेरी आंखें खोली हैं, मुझे मसीह ने नया जीवन दिया है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता कि मेरे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए। कौन पाया जाए? ठीक है, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन को बदले। आज परमेश्वर
मेरे जीवन को बदलना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावंद चाहता है मेरी जिंदगी के अंदर प्रभु पाया जाए। कौन पाया जाए? प्रभु पाया जाए। आज नया साल हम कहते हैं, नया साल कब होगा? जब आपका मेरा जीवन क्या हो? बदले, मेरे जीवन के अंदर बदलाव आए। अब कितना बड़ी बात, वो जगह ही कहता है कि मैं आधी संपत्ति किसको दे देता हूं। आपने कभी सोचा? अब हम कहते हैं यीशु के मानने वाले लोग हैं, हमारा पैसा बैंक के अंदर दबा हुआ है, कभी हमने किसी की हेल्प करी? नहीं। कैसे कह सकते हैं हमारा जीवन बदला है? यूहन्ना यीशु मसीह निकोदेमुस से भी नए जीवन के बारे में बोलते हैं, ठीक है। यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, यूहन्ना उसका 3 अध्याय 3 से लेकर 5 तक पढ़िए। उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे, जब नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ओहो, मैं प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से भी कहा नए जन्म के बारे में। हम अपने आचरण को बदलना नहीं चाहते, और पौलुस क्या कह रहा है? जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, नया साल उसके लिए है। क्यों? अगर हमारे जीवन को नहीं बदला तो फिर हमारे लिए कहना गलत है कि ये नया साल क्या हो? मुबारक। क्यों? आज खुदावंद चाहता है जकई लूका की इंजील उसका 15 अध्याय निकालिए, लूका 15 उसकी 11वीं आयत तो पढ़िए। मैं कहानी को आप जानते, मैं नहीं पढ़वा रहा। एक बाप के 2 बेटे थे या नहीं? हाँ, जोर से बोलिए। हाँ। 2 बेटे थे। छोटा बेटा अपने बाप से कहता है मेरी आधी संपत्ति दे दे, मेरा बंटवारा कर दे, और लेके चला गया। जब उसे होश में आया तो क्या कहता है? अब मैं उठ के अपने बाप के पास जाऊंगा और यह कहूंगा, पिता मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है? अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तेरे विरुद्ध और आसमान के खिलाफ। आज तक हमने बोला ही नहीं। तो नया जीवन तो बुढ़ाऊ खुद को मिला है, आपको मुझे नहीं मिला। अगर मुझे मिल जाता तो हम भी जकई के समान, पौलुस के समान, समझे, और डाकू के समान कहते हैं प्रभु मेरी क्या करना? क्यों? हम बटोर के बैठे हुए, कुंडी मार के बैठे हुए, और उड़ाव पुत कह रहा है प्रभु आप मेरी क्या लेना? मुझे अपने राज में शामिल करना। और जब हम प्रभु के राज में शामिल हो जाते हैं तभी हमारा नया जीवन है। भाई तो तारीख तो बदली, सनी तो बदला है। जनवरी महीना था या नहीं था? पहली तारीख पहले भी आई, हर महीने में आएगी। अरे जिस दिन मसीह से आपकी मुलाकात हो जाए और मसीह आपके जीवन में बच जाए, यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए, तो आपका जीवन क्या हो गया? बदल गया। पुरानी चीजों को छोड़ देगा प्रभु, आपको छुपा देगा। आप प्रभु के साथ संगति करने लगेंगे, प्रभु के साथ चलने लगोगे, और यीशु मसीह आपके ऊपर छाप लगाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस चीज को पौलुस कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ। आज बहुत से लोग हमारे साथ चर्च नहीं आए तो उनके लिए नया साल है। हाथ तो वो भी मिलाएंगे, हाथ तो वो भी मिलाएंगे। अब बोलो भाई हमारे साथ समझने से गिरा है भाई। जो ऐठ में बैठे वो भी हर नया साल बोलेंगे अपने लोग से। नया साल तो यह है कि आपकी मेरी जिंदगी यीशु मसीह में शुरुआत हो। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें नया इंसान बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारा मेल करवाने के लिए आया पिता से। यह है नया साल। और तभी कहता है प्रभु ने कहा कि उसकी उड़ाव पुत्र की कहानी सुनाई, मुझे और आपको होश में आना है। आज हम किस होश में हैं? हम तो गवर्नमेंट के दामाद हैं, हमें पेंशन मिलती है,
हम लोग से सरकारी नौकरी पे हैं, हमें किसी बुढ़ा जब तक नहीं मरेंगे तब तक हमें पेंशन मिलती रहेगी। घमंड किस बात का? घमंड इस बात में पौलुस लिखता है, घमंड करे तो हम मसीह में करें। इसमें करें मसीह में, कि प्रभु ने मुझे और आपको एक नई जिंदगी दी है, एक नई आशा दी है। यदि मैं मर भी जाऊं तो मसीह में मैं जिलाया जाऊंगा और मसीह के साथ क्या करूंगा? बैठूंगा। इससे क्यों वंचित हो आप लोग? नया जीवन ले लो प्रभु से। प्रभु आप मेरी सुधि लो। नए साल के अंदर देखिए, मैंने अभी वो बताया था कि पुराने जो लेट आए 12 महीनों का जिक्र तो पुराने नियम में था। मालूम है हमारे सब? सुनीता जी मालूम है? पढ़वाया तो था, मैं हर बार पढ़वाता, काले का पढ़वाता तो मैं हर बार हूं, लेकिन हम भूल जाते हैं हम। प्रभु ने पुराने नियम में भी यशायाह की पुस्तक उसका 48वां अध्याय 6 से लेकर 30 आयत से पढ़िए, 30 आयत पढ़िए, 6 आयत और 8 आयत को पढ़िए। यशायाह 48। हाँ, होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल से ही होने वाली बातों को नए साल की प्राचीन काल से बातों को करता रहा। आगे हाँ, और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली और मेरे मुंह से निकलती रही कि मैं इंसान को नया जीवन दूं। आगे 6 आयत मैं तूने सुना है कि अब इन बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तू उसका प्रचार न करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें और ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। फिर नहीं जानता, वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं परंतु आज से पहले अभी सृजी गई है। यीशु मसीह ने सृजी है, यीशु मसीह ने स्थापित किया है कि इंसान को नया जीवन मिले। और यीशु मसीह के पास निकोदेमुस भी आया था और यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि तुझे नए सिरे से क्या होना है। अच्छा, आजकल पादरी साहब क्या कहते हैं? बपतिस्मा ले लो, 10वां ले लो। ये बदल गया, जबकि यीशु मसीह ने नए परिवर्तन के बारे में बोला था। निकोदेमुस, हमारा जीवन बदलना चाहिए। डाकू का जीवन कहां बदला? सलीब पे बदला। उड़ापूत का जीवन उस जंगल में बदला। पतरस का जीवन बांग देने पर बदला। पौलुस का जीवन दमिश्क के रास्ते पे बदला। फिर वो कलीसिया को बर्बाद करने वाला नहीं। और इसलिए पौलुस कहता है, जो मसीह में है वो नया जीवन। मसीह में पाए जाओ, तब से आपकी मेरी जिंदगी बदलती जाएगी। मेरे लिए नया साल होगा। आपका नाम, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। लूका की इंजील उसका 15 अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़िए। लूका, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में परमेश्वर के सब दूतों के सामने आनंद होता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब एक मनुष्य इस सेंट मार्क चर्च के लोग एक जन मन फिराएगा तो स्वर्ग में क्या होगा? खुशी बनी जाएगी। उसका नाम स्वर्गदूत खुशी बनाएंगे। हमारा मन बदलना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही है नया साल, यही है नई जिंदगी। मेरे प्यारे भाइयों, गलतियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 19-20 आए। नए साल के लिए पौलुस क्या कहता है? तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। पौलुस कहता है कि मेरे पास जो व्यवस्था थी उसके लिए मैं मर गया। जो ट्रेडिशन था, जो लॉ था, उसके लिए मैं मर गया। परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह, नया साल जो है मसीह के लिए जीना, जीवन नया साल मसीह के लिए जीना। ठीक है? हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ओहो, नया साल क्या दिखा था? मसीह मुझ में क्या दिखाई दे? ये ना दिखाई दे मैं क्या आज बहुत बोलते चर्च में, मैं अगर हम नहीं आएंगे, हम ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। खुदा का काम कभी रुकता नहीं। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में। नया साल के अंदर, नए वर्ष के, नया जीवन के अंदर
मसीह जीवित है, उसकी सामर्थ हम में पाई जाए, उसका जी उठना हम में पाया जाए, उसके जीवन की साफ छाप हमारे अंदर हो, ताकि हम कह सके प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है और तब से मेरे नया साल मेरे लिए शुरू है। आपका मेरा नाम कहाँ लिखा जाए? जीवन। ठीक है। चर्च के कुछ नियम है। आप अगर चर्च नहीं आते 1 साल तक, ठीक है, तो आपका चर्च में नाम कट जाएगा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का नियम है, ये आगे 2.5 ने नियम बना रखा है। अगर आप आसानी लेते तो आप मैं इसलिए बता दे रहा ताकि आप बाद में ये मत कहें कि क्या हो गया। चर्च आना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए यीशु मसीह में अगर आप आ गए तो यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं, आपके जीवन को बदलेगा। इसलिए चेले कहते हैं प्रभु हम क्यों छोड़ के चले जाएं, अनंत जीवन की बात तो मेरे पास है। अब हम क्या कहते हैं? छोड़, अभी तो छोड़ के बैठे घर में, इसलिए चर्च में नहीं आते। क्यों भाई? हैं? क्यों? कोई जन कह रहा पादी साहब आपने ये बनवा दे जाल से, पैसा कुछ और तरह का बनाते। मैं अपनी अपनी सोच है, मैंने धीरे से कहा भाई आप बनवा दो तो आपके दिमाग में कितने पैसे, जब खुदा पैसा देगा तो हम बनवाएंगे। मतलब आदमी खुदा के कामों को भी लोग क्या करते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। आज परमेश्वर आपके मेरे जीवन के अंदर एक बदलाव लाना चाहता है और पौलुस कहता है अब मैं जीवित न रहा, अब मसीह मुझ में क्या है? जीवित है। केवल उस विश्वास से मैं जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझको प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। और जानता है कि प्रभु मैं पापी था। पहला थिस्सलुनीकियों का पहला अध्याय की 15वीं आयत में पौलुस लिखता है ये बात सच हर तरह से मानने के योग है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मेरे भाइयों बहनों, नया जीवन आपको मिल जाए, आपका मेरा जीवन बदल जाए। मैंने अभी बताया था मैं प्रभु सेवा में आने से पहले मैं बहुत बड़ा पापी इंसान, मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं जो आपको बताने के लायक नहीं, मेरा प्रभु जानता, लेकिन प्रभु ने सब माफ कर दिया। और कभी कभार प्रभु के सामने यही कहता हूं प्रभु आपने मुझ निकम्मे की प्रार्थना को सुनते जिसके लिए मेरे इस लायक नहीं हूं। खुदावंद करे कि मैं और आप प्रभु के लोक लाए। रोमियो उसका 6वां अध्याय, रोमियो उसका 6वां अध्याय की 7वीं आयत को पढ़ी। हाँ, हम जानते हैं अब क्योंकि जो मर गया पाप से छूट कर मती रोमियो उसका 6वां अध्याय हम जानते हैं, इसकी 6वीं और 7वीं आयत, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मसीह उसके साथ क्रूस पर क्या है? देखिए मुझे और आपको अगर नया जीवन लेना है तो मुझे पुराना स्वभाव को क्रूस पर क्या करना है? चढ़ाना है। आप राजी है? बोलिए। पुराने स्वभाव में बड़ा मजा आता है, क्यों? कभी आपने किसी को बजाते देखा, सुनते देखा कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है? कल बहुतों के घर में डीजे बज रहे थे, किसी ने ये निकला हम चर्च में बजा लें। आप सभी तो यीशु के मानने वाले लोग हैं, किसी ने ये सोचा कि आओ हम चर्च में आके खुशी मना लें। तो किस बात के ईसाई, किस बात के मसीह के मानने वाले? क्योंकि अभी भी हमारे अंदर क्या है? पुराना मनुष्यत्व है। खुशी अपने घर में मनानी चाहिए या प्रभु के भवन के पास आ गए? वजह है आज प्रभु चाहता है कि मेरा जीवन क्रूस पर चढ़ाया जाए। लोगों ने उसे क्या कर लिया? होली कम्युनियन में कन्वर्ट कर लिया रात के समय है। आज हम खुशी बनाए। अंधा क्या कहता? खुशी बांट रहा है। पहले मैं अंधा था, अब मैं देखता। वो खुशी डाकू बना रहा है कि आज मैं प्रभु के साथ हूं, आज मैं प्रभु के साथ राज में हूं। नया जीवन में खुशी है, नए जीवन के अंदर आनंद है, नए जीवन में उम्मीद है, नए जीवन के अंदर सब चीजों से छुटकारा है।
कि कौन आ रहा है, प्रभु आपके जीवन में आएगा, मेरे जीवन में आएगा। प्रभु हमारे घर की समस्या का समाधान करेगा और कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई आगे पढ़िए। क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप शरीर के वो आगे को पुराना स्वभाव हमारी जिंदगी पर हावी ना हो जाए। अभी बड़े सोच के जाना, तभी तो हम चर्च में नहीं आते। बार बार मैं कहता हूं, अगर आप चर्च में नहीं आ रहे तो आप अपने तो खुद आशीष ला रहे नहीं हो, तो आपको बच्चों को भी आशीष नहीं मिलेगी। कितनी भी दुआ करते रहना, तो खुदा आपको आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए आप पुराने स्वभाव को छोड़कर प्रभु के पास आ जाए। लोग कहते हैं चर्च में जाने से क्या फायदा है। मैं ये कहता चर्च में आने से इतना फायदा है, सबसे बड़े हम प्रभु की संतान कहलाते हैं। चर्च के आने से मेरे सारे काम बिगड़े हुए बन जाते हैं। चर्च में आने से प्रभु की शांति मुझे मिलती है। चर्च में आने से मुझे प्रभु से मेरे चेहरे पे नूर आता है, जो कहीं जाने से नहीं मिलता। एक उम्मीद खुदा चाहता है कि हमारे ऊपर, और क्या कहता है देखिए, जो मर गया वो पाप से क्या हो गया, छुटकारा मिला और धर्मी ठहरा। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत। अतः जो मसीह यीशु में है, उन पर देखिए नया जीवन हम मसीह में पाए जाते हैं, फिर हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या नहीं होती? क्यों? हम मसीह में पाए जाए। क्या कहता है? आप जो मसीह यीशु में है, पौलुस भी यही कहता है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह यीशु में है उसको नहीं, अब दंड की आज्ञा नहीं, तो उसका बचाने वाला कौन है? यीशु है। उसको जीवन देने वाला कौन है? यीशु है, जिसने कहा मैं तुम्हें बहुतायत से जीवन दूंगा। और ये सोचते हैं कि हम अच्छा खाएंगे तो बहुतायत का जीवन नहीं मिलता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है, आज खुदावन चाहता है, क्योंकि जो शरीर के अनुसार है, पढ़िए अच्छा पढ़िए, आज्ञा नहीं होती, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जितने बैठे, मैं भी उसमें हूँ, हम शरीर के अनुसार चल रहे या आत्मा के अनुसार चल रहे? अब तो आत्मा के अनुसार, पहले नहीं थे, अब है। ठीक है, क्यों शरीर के अनुसार चले? आत्मा हमें प्रभु के पास लाई। इसलिए पौलुस कहता है, कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से क्या कर सकता है? आज में और आप अधिकतर तो हम लोग शरीर के अनुसार चलते हैं। ठीक है, मेरठ में टेम्परेचर 4 डिग्री मेरठ का, कोहरा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते कि हाथ में कोहरा भी, ताली बजा के धन्यवाद। तो भी चर्च में लोग भी आए, क्योंकि हम शरीर के अनुसार क्या कर रहे हैं? देखिए, हमें तो प्रभु को बहुत बहुत, चर्च के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि 2020 के अंदर ऐसे दौर से गुजरे और इतना चढ़ावा प्रभु को देना चाहिए कि प्रभु मुझे आपने कोरोना से बचाया, प्रभु ने आपने मेरी रक्षा करी। मुंह से भी धन्यवाद देना चाहिए और अपनी आय से भी धन्यवाद देना चाहिए। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लोग डर के हमारे भयभीत हैं कि क्या होगा क्या होगा, कि प्रभु ने इस दौर में मेरी सहायता मदद करी, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला। अभी भाई कह रहे थे कि हम आत्मा ताकि प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमारी रक्षा मदद करी। आइए हम देखते हैं कि खुदावन मुझसे और आपसे, देखिए क्या कहता है इफ्सु की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 22 से लेकर 24 आयत तक पढ़ी। पिछले 4 दिनों के पुराने मकसद को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार नष्ट हो जाता है, उतार डालो और अपने मन के आंतरिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नई मनुष्य को पहन लो। पुराने स्वभाव को उतार डालो और नए
आचरण को क्या कर लो, पहन लो। यही तुम्हारे लिए क्या है, नया जीवन है। देखिए मैं और आप आयन सरमन की तब खत्म करने की ओर जा रहे हैं और आप अपना पेन और पेंसिल निकाल कर रख लें। अगर आप नए बन जाएंगे, नया जीवन बन जाएगा, नया साल के अंदर आप प्रवेश कर जाएंगे, तो प्रभु आपको क्या बनाएगा, क्या देगा। निकाल लीजिए 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 18वीं आयत, उसकी 18वीं आयत। प्रभु आपको मुझे नए साल के अंदर, नई जिंदगी के अंदर, नए स्वभाव के अंदर प्रभु आपको मुझे कुछ देने जा रहा है। उसकी 18वीं आयत। पहली बात, हम मसीह के साथ हमारा क्या हो जाएगा, परमेश्वर से। परमेश्वर ने मुझ निकम्मे से क्या कर लिया, मेल मिलाप कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे बारे में कौन जानता है, सिर्फ प्रभु जानता है। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, 18वीं आयत तो पढ़ी है। हाँ, मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा और प्रभु ने हमें मेल मिलाप की क्या दी है, सेवा दी है। सेवा क्या दी है, सेवा दी है। अगर हम प्रभु कृष्ण ने हमारे साथ मेल कर लिया तो प्रभु हमें इस्तेमाल भी करेगा सेवा में। तभी तो चर्च के अंदर भीड़ है। हमसे पहले कितनी आते थे लोग, पहले भी कमेटी थी। अब बहुत दावा कहते हैं कि कमेटी नहीं है, सेवा। और सेवा करोगे तो क्या मिलेगी, मेवा मिलेगी। और प्रभु ने हमें मेवा भी दी है। क्यों, तो आपको प्रभु क्या देने जा रहा है, सेवा की में, ताकि आप और मैं प्रभु की क्या करें, सेवा करें। चर्च सजाने तो आते हैं, क्या सेवा करो, अपने अपने घर सजाते हैं। जो बच्चे सजाते हैं उनके लिए ताली बजाते हैं, ठीक है, अपने अपने मत सजाना। खुदावन क्या कहता है कि प्रभु ने मुझे मेल मिला के क्या कर दिए, सेवा कर दी। तीसरी बात, 2 कुरिन्थियों का 19वां अध्याय, हाँ 19वां अध्याय पढ़िए। पर 5वें बाप की 2 कुरिन्थियों 5:19 आए। हाँ, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हमारे पापों का क्या नहीं लगाया, दोष नहीं लगाया। प्रभु ने हम पर कभी भी दोष और क्या क्या, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। कितनी बड़ी बात है। इस प्रभु के लिए ताली तो बजा दो। अच्छा भाई, ये बात बताओ, अगर मैं बहुत खराब हूं, अगर मैं मर्डर करने वाला या कोई मक्कार व्यक्ति हूं, आप मुझे अपने घर बिठाओगे, नहीं बिठाओगे। लेकिन प्रभु ने मेरे सारे दोष क्या कर दिए, माफ कर दिए। और प्रभु कहता है 7 नहीं 70 गुना माफ करे। कितनी बड़ी बात है। क्यों, आज परमेश्वर चाहता है कि प्रभु ने हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा। आज इंसान हम पर दोष लगा रहे हैं, आज इंसान हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कभी उंगली नहीं उठाई। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, उसकी 4थी बात, 19वीं आयत बुलाई। हाँ, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हाँ, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। और मेल मिलाप का वचन, ये वचन औरों के हाथ में नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में और मेरे हाथ में। बताइए, सही बात। क्यों, ये वचन प्रभु ने, अभी भाई फोटोग्राफर आए, ये वचन के पास है या नहीं? ये सिर्फ आपके पास, मेरे पास है, हमारे पास प्रभु ने हमें दिया है, ताकि ये वचन हम दूसरों तक दे सकें। क्या फिर से देखिए क्या कहता है, मेल मिलाप का वचन हमें क्या करा है, और उसे लेके हम बैठे हुए, उसे लेके बैठे। अरे उस वचन को बांटो, ये प्रभु आपको देना चाहता नए साल के अंदर, नए जिनका जीवन बदला है उन्हें देना चाहता है। 5वीं बात,
20वीं आयत को पढ़िए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है हम? मसीह के राजदूत हैं। अरे सच सच बोलो। आज तक हम कहते हैं ईसाई है, कोई कहता है मसीह है, कोई कहता है चुने हुए, कोई कहता है बुलाए हुए, कोई कहता है प्रभु की संतान। अरे प्रभु कह रहा है तुम परमेश्वर के क्या हो? राजदूतों के तरह बड़ा काम दिया करो। और राजदूत का काम है इधर से उधर मैसेज देना। राजदूत है कि मसीह के साथ मेल मिलाप करने वाले हो। आखिरी बात, अगर आपका नया जीवन है, 6ठी आयत उसकी 21वीं आयत को पढ़िए। जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप कराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ओ हम धर्मी बन जाए। क्या बन जाए हम? अब तक आप ये कहते रहे मसीह के लोग हैं, अबे धर्मी हो। हम क्या है? अगर मेरा जीवन बदल गया, नया जीवन मिल गया, तो मैं प्रभु के सामने धर्मी बन के खड़ा हो सकता, पापी बन के नहीं। क्या? धर्मी बन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हमने आपके वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है। और पौलुस कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो। हर एक की शायद हम सबके साथ है। जिन्होंने चर्च में सुना है और फेसबुक पर सुना है, सबको बड़ी आशीष देना, ताकि हमारा जीवन बदल कर एक नई जिंदगी लेकर और पिता उसको हम आगे बढ़ सकें। और ये कैसे कि प्रभु ने हमारे जीवन बदला है। हर एक को आशीष यीशु के नाम में। आप एक विशेष गाना सुने।